देखिए, अशोभनीय घटना है। जिसने भी किया है करवाया है, अब क्या कहा जाए, देख लीजिए मूव भेटा गए होते तो हमको लगता है कि लोग एक एक किलो मांस अपने अपने घर से जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जिसकी सरकार होती है वही व्यक्ति शासन चलाता है। उसका जिम्मेदारी बनता है कि उसके राज्य में किसी भी क्षेत्र का कोई व्यक्ति हो, अगर क्रिमिनल माइंडेड हो, गलत दिशा के व्यक्ति हो, चाहे किसी भी दिशा में काम करता हो, उस पर नकेल कर सुना। सरकार की व्यवस्था जो है और इस सरकार की जो व्यवस्था है, कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। आपने देखा होगा कि पत्रकार को गोली मारा गया, मुखिया, जिला पार्षद, प्रमुख, आज कोऑपरेटिव के चेयरमैन पर गोली चल गई। रंजिश है क्यों 4 साल से क्यों नहीं हुआ, 3 साल से क्यों नहीं हुआ? ये सब चुनाव को लेके हो रहा है। जब प्रतिद्वंदी देख रहा है कि हम चारों खाने चित हैं, हम कहीं से नहीं जीत सकते, तो भाई खत्म करो ना इन लोग को। कौन है ये प्रतिद्वंदी? प्रतिद्वंदी आप लोग सब जानते हैं। इसमें मनोज सिंह है, मेरे पीछे भी लगे हुए हैं। 10 बार कंप्लेंट मेरे पे किए हैं, बीडीओ को किए हैं, डीसीओ को किए हैं, 10 से ज़्यादा कंप्लेंट किए हैं, मेरे बारे में बयान दिए हैं। आए थे आज से 10 रोज पहले, 2 बार आए, जब जिंदगी में कभी नहीं आते थे। ये सोनू सिंह कौन है? नरीनपुर के हैं, वो चावल माफिया हैं, FCI माफिया हैं, FCI के काम करते हैं। आई कन्फर्म है जो उन्हीं लोग का इस। देखिए, अशोभनीय घटना है। जिसने भी किया है करवाया है, अब क्या कहा जाए, देख लीजिए मूव भेटा गए होते तो हमको लगता है कि लोग एक एक किलो मांस अपने अपने घर ले जाते हैं। लेकिन जिसका भी है उसको डर होना चाहिए। जिनके घर पे हमला हुआ है उनके घर में खुदे लाइसेंसी राइफल, पिस्टल, बंदूक सब है। फर्क है कि समय नहीं मिला है। वो लाइसेंसी बंदूक से वहीं मारे जाते, लेकिन मार नहीं पाए लोग कि वो लोग 30 का पिस्टल लिए होते। श्रीनिवास बेस 30 का पिस्टल था ना, 30 का पिस्टल से गोली चला है, जो प्योर अपराधी का काम है। ये कारण है कि 30 का पिस्टल प्योर अपराधी यूज करता है। वो हाई लेवल का हथियार होता है, अगर गोली लग जाती है तो आदमी उससे बचता नहीं। तो जो भी आया था 100% मारने के लिए सोच के आया था। भगवान की दुआ से, लोगों का आशीर्वाद से रामायण भाई की जान बच गई है, उनके लड़के का भी जान बचा है। आए दिन हर एक दूसरे तीसरे दिन इस तरह से जो है कि मामले आ रहे हैं, चाहे हत्या हो, लूट हो, तो क्या लग रहा है अब जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं रहे? अब जनप्रतिनिधि सुरक्षित तो नहीं है भाई। कहाँ मुखिया का मर्डर हो गया है, कहाँ एक और मुखिया पर गोली चला था। खाली मुखिया जी लोग ज़्यादा टारगेट पे हैं, मुखिया जी लोग ज़्यादा टारगेट पे है। जितने भी मुखिया जी लोग भाई, सुरक्षा की मांग कीजिए डीएम साहब से, और सिक्योरिटी लेके घूमिए लो, नहीं तो न्योता में दिन में कीजिए लो, रात में नहीं। यही तो सुबह हो नहीं, बहुत दुखद घटना है। यही जो घटना है न, इस सबक सिखा रहा है कि आप घर में भी रहिएगा न, हम टारगेट बना लिए तो आपको निश्चित तौर पर मार देंगे। बाकी इसमें प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो कैसे जिला में अमन चैन लोग को पैदा करे, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। आप कितना भी चाहिएगा तो सारे लोग तो सुरक्षा नहीं दे सकते, बाकी आप निश्चित तौर पर चाहिएगा तो सारे लोग को सुरक्षित रख सकते हैं। तो कब हो सकता है कि इस तरह के जो गलत काम करने वाला व्यक्ति है, गलत सोच वाला व्यक्ति है, उस पर नकेल कसना पड़ेगा। जब तक नकेल नहीं कसा जाएगा तब तक आप किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। सिवान पुलिस एक तरफ दारू और बालू में लगी हुई है। नहीं, सिवान पुलिस देखिए, हर इंसान का अलग अलग टारगेट है। दारू में भी रखना है, बालू में भी रखना है, और क्रिमिनल को कंट्रोल करने का भी काम है उसका। हर तरह के काम हर इंसान को रखना है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जिसकी सरकार होती है वही व्यक्ति शासन चलाता है। उसका जिम्मेदारी बनता है कि उसके राज्य में किसी भी क्षेत्र का कोई व्यक्ति हो, अगर क्रिमिनल माइंडेड हो, गलत दिशा के व्यक्ति हो, चाहे किसी भी दिशा में काम करता हो, उस पर नकेल कसना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। इस तरह से बड़ा मैं बार बार कर रहा हूँ, जिला प्रशासन की व्यवस्था जो है और इस सरकार की जो व्यवस्था है, कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। आपने देखा होगा कि पत्रकार को गोली मारा गया, मुखिया, जिला पार्षद, प्रमुख, आज कोऑपरेटिव के चेयरमैन पर गोली चल गई। कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। आपसे एक सवाल भी करूँगा, आजकल के दौर में देखा है सिवान में कि अपराधियों के बीच में जो वर्दी का खौफ होता है वो नहीं दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा कि सीके अनिल और रतन संजय जैसे लोग अधिकारी आए थे, थर थर अपराधी कांपते थे। आज क्या स्थिति बना हुआ है कि यहाँ के न जिलाधिकारी और न एसपी से कोई डर रहा है, क्योंकि सरकार संरक्षण दे रही है अपराधियों को और प्रशासन सहयोग कर रहा है अपराधियों को, जिसके वजह से ऐसा वातावरण जिले में बढ़ा हुआ है। लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं। आपने देखा होगा 2 दिन पहले हम लोग धरना दिए थे। प्रशासन ने जो उरमा में घर में घुसकर गरीब बच्चों पर, महिलाओं पे, बुजुर्गों पर लाठी जो चलाई,
अगर जहाँ पे घटना हो रही है, अपराधियों के गांव में घुसकर उस तरह का अत्याचार अगर प्रशासन करे तो आने वाले समय में प्रशासन का खौफ देखने को मिलेगा। लेकिन थाने में अपराधी बैठ रहे हैं, थाने को अपराधी चला रहे हैं, तो ऐसे सरकार प्रशासन से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? जब थाने को वो अपराधी चला रहे हैं तो क्या इस प्रकार से जनता सुरक्षित महसूस करेगी? तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि आज जो प्रशासन का खौफ जो देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोई आवेदन लेके जा रहा है तो आवेदन को रिसीव करने वाला अपराधी है, चाहे वो दारू माफिया हो, चाहे बालू माफिया हो, चाहे वहाँ का लोकल एजेंट कोई हो। तो प्रशासन से कोई मांग नहीं है? प्रशासन से लगातार मैं मांग कर रहा हूँ, आज से नहीं मांग कर रहा हूँ, लगातार 1 साल से मैं मांग कर रहा हूँ कि अपना रवैया सुधार करें। पहले तत्काल बिहार सरकार युवा उप मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि यहाँ के एसपी डीएम को बर्खास्त करे और जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा दी जाए, समाज सेवियों को सुरक्षा दी जाए, और यहाँ के आम जनमानस की सुरक्षा पर सोचने की ज़रूरत है। देखिए, ये लोग लगे हैं हमारे पीछे 5 साल से। जितने बड़े बड़े लोग हैं जो कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग लगे हैं 5 साल से। जब 2018 में हम चुनाव जीते, पब्लिक द्वारा हमको मदद किया गया, पब्लिक के वोटों से, माननीय लोग से वोट से हम चुनाव जीतने का काम किए, जिला के सहयोग से। तब से ही लोग लगे हैं विरोधी हमारे। ये सच बात है। ये हमारे दरवाजे पर सोनू सिंह आए थे आज से 10 रोज पहले, 2 बार आए, जब जिंदगी में कभी नहीं आते थे। ये सोनू सिंह कौन है? नरीनपुर के हैं, वो चावल माफिया हैं, FCI माफिया हैं, FCI के काम करते हैं। आई कन्फर्म है जो उन्हीं लोग का इस षड्यंत्र है। क्या ये कमीशन मांगने के लिए गोली चलाई गई है? कमीशन नहीं मांगने के लिए भाई, उन लोग अपना दबदबा बनाने के लिए कोऑपरेटिव पर। जो हम लोग कोऑपरेटिव में हैं, 100 साल के बाद हम लोग चुनाव जीतने के काम किए, अपने लोगों के बल पर, लोगों के दम पर, माननीय प्रतिनिधियों के दम पर। वो उन लोगों को बहुत खटास है, बहुत उन लोगों को दुख है, काफ़ी ऐसे नफरत है। कैसे ही ये लोग आ गए 85% वाला, कैसे ही लोग आ गए? 100 साल से ये लोग राज कर रहे थे, 10% वाले लोग। तो इन्हीं लोग का षड्यंत्र है, इस एकदम सही है। इन्हीं लोग का सेटिंग है, इन्हीं लोग का जो भी व्यवस्था किया गया है। जब मर जाएंगे तो कोऑपरेटिव खाली हो जाएगा, हम लोग अपने निर्विरोध हो जाएंगे, अपने मनमानी हम लोग करेंगे। जिले के सभी जितने ग्राहक हैं कोऑपरेटिव के, जितने माननीय अध्यक्ष हैं, जितने लोग हैं, सभी लोग को मैं परेशान करूंगा। हम अपने मुट्ठी में रखूंगा, मेरा दबदबा चलेगा, मेरा मोनोपोली चलेगा वहाँ। मैं अपने मन से जो आएगा वो हम करूँगा। बाकी लोग के कोऑपरेटिव से कोई लेना देना नहीं रहेगा, डर के मारे वो लोग भाग जाएंगे कोऑपरेटिव छोड़कर। ये कितने की संख्या में लोग आए थे? देखिए, हम सुबह उठ के 8 बजे हमने अपने दरवाजे पर झाड़ू लगा रहे थे। हम लोग 4-5 आदमी यहाँ खड़े थे द्वार पर, तो 2 के संख्या में वो लोग आए। 2 के संख्या में इधर से आए, दक्षिण से, यहाँ रुक गए। हम यहाँ पर थे 10 गज पर दूरी पर, तो वो पिस्टल निकाले, तो हमारा नज़र पिस्टल पर चला गया। तो हम बोले कि भाई गोली चला रहा है, आप लोग भागिए। तब तक एक फायर चला दिया, तो हम उसको पीछे हट गए, उसको दोबारा चलाया। तो अब तक हम कुछ दूर भाग गए थे, अंदर ढुक गए थे। तीसरा मेरे बेटे के ऊपर चला दिया गया। तो काफ़ी मैंने इसमें सेटिंग है। ये बहुत दुख की बात है। अच्छा सर, कितना गोली चलाया गया? लगभग 3 गोली चलाया गया। सिवान के वरीय अधिकारियों से क्या आप मांग करेंगे? सिवान से बड़ी अधिकारी से यही मांग करेंगे, जांच सही से हो और जो इसमें दोषी है उस पर सही कार्रवाई हो। इसमें तो अच्छे लोग, शरीफ लोग मारे जाएंगे, सरकार की बदनामी होगी। इसलिए बड़ी अधिकारी से हम यही मांग करेंगे, अपने जो एसपी साहब हैं, जिला मजिस्ट्रेट हैं, जो प्रभारी हैं, जो SDPO साहब हैं, सभी लोग से मांग करेंगे। सारे जो बड़े बड़े प्रतिनिधि हैं, सब लोग से मांग करेंगे कि सही से जांच हो, वो अपराधी पकड़ा जाए, अपराधी को टॉर्चर किया जाए, जो कौन भेजा था उस चीज़ को पता लगाया जाए और पता लगाकर उस पर कार्रवाई हो। नीतीश कुमार सुशासन की सरकार कहे जाते हैं, इस समय आपकी सरकार है और अपराधियों दरवाजे पर चढ़कर बड़ी चुनौती दे रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार 20 साल से लगे हैं अपराध के रोकने में।
और उनका ये योगदान है जो अपराध 80% पे आ गया है, 20% बचा हुआ है। 80% बिहार का अपराध खत्म है। नीतीश जी लगे हैं, सरकार नीतीश जी चला रहे हैं, उसके लिए सब लोग भाई उनके साथ शुभकामना भी है। सरकार का अच्छा पहल है, अपना प्रशासन लगाए हर समय। जहाँ भी खतरा कोई भी गड़बड़ी होता है उसमें प्रशासन अपना मुस्तैदी से जांच करती है, प्रशासन अपना कार्रवाई करती है। हमको लग रहा है आगे भी कार्रवाई करते रहेगी। हम बहुत दुख की बात है कि जिला में ऐसी घटना नहीं होना चाहिए, प्रशासन के मुस्तैद रहना चाहिए। वहीं पे थे जी, आपके ऊपर घटना फायरिंग किया गया। जी मेरे पे भी फायरिंग किया गया। जब घटना हुआ तो हम पुल पे थे, 2 गोली पिताजी पे चलाया गया। जब वो उधर की तरफ भागे तब तक फिर जब हम उन लोगों को पकड़ने गए तो वो लोग मेरे पे ही फायर किए। ये लोग बड़े बड़े लोग का साजिश है इसमें कि दोनों को मार दिया जाए, क्योंकि हम भी कोऑपरेटिव में एक्टिव हैं, 2 साल से एक्टिव हैं, हम भी अध्यक्ष हैं। तो इससे ये लोग का है कि दोनों को ही ख़त्म कर दिया जाए, कोई नहीं रहेगा, ना चुनाव होगा, ये लोग निर्विरोध जीत जाएगा। यही सब साजिश है। प्रशासन से यही अपराधी आए थे आपके दरवाजे? जी 2 की संख्या में आए थे। कौन सी गाड़ी से? स्प्लेंडर से थे। क्या कुछ शिनाख्त हुआ है, कुछ पहचान जी हुआ है? सीसीटीवी में सारा फोटो रिकॉर्ड हुआ है और मेरे पास है, और ये हम अपनी मीडिया को देंगे। इस माध्यम से मीडिया इस पे आगे इसको बढ़ाए, क्योंकि मीडिया चौथी पिलर है भाई। सिवान के प्रशासन से क्या कुछ हुआ? सिवान की प्रशासन से यही गुहार है कि वो न्याय दिलाएं भाई, हम लोग को सिक्योरिटी दें। ऐसा ऐसा माहौल बन रहा है, चुनाव के माहौल को लेके हम लोग पे जान का खतरा है, हम लोग को सिक्योरिटी दिया जाए। कहीं ना कहीं आप चुनावी रंजिश मानते हैं क्या इसको? जी ज़रूर, ये चुनावी रंजिश है। क्यों 4 साल से क्यों नहीं हुआ, 3 साल से क्यों नहीं हुआ? ये सब चुनाव को लेके हो रहा है। जब प्रतिद्वंदी देख रहा है कि हम चारों खाने चित हैं, हम कहीं से नहीं जीत सकते, तो भाई ख़त्म करो ना इन लोग को। कौन है ये प्रतिद्वंदी का? प्रतिद्वंदी आप लोग सब जानते हैं, इसमें मनोज सिंह हैं, मेरे पीछे भी लगे हुए हैं। 10 बार कंप्लेन मेरे पे किए हैं, BDO को किए हैं, DCO को किए हैं, 10 से ज़्यादा कंप्लेन किए हैं, मेरे बारे में बयान दिए हैं। ये तो आप लोग को साफ दिख रहा है ना कि ये पीछे लगे हुए हैं। आप लोग मीडिया हैं, आप लोग को सब जानकारी होगा। ठीक है, अपना नाम बता दें। मेरा नाम सोनू हुआ।